हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष सेशन में। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री शुभनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है शुभनिषद के आज के सेशन में। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने देखा है कि उपनिषद के अभी तक के डिस्कशन में कि कैसे भगवान की शक्तियाँ और भगवान परिपूर्ण हैं और उनसे जो कुछ भी आता है वो परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है अपने आप में। और हमें जो अपना नियत भाग है वो स्वीकार करना चाहिए। भगवान सब चीज़ के स्वामी हैं, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के स्वामी हैं, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सबके स्वामी हैं। तो हमारा जो नियत भाग है, जो हमें अलॉटेड कोटा है, हमें वो स्वीकार करना चाहिए। फिर भगवान के अचिंत्य गुणों को देखा हमने, और जो महाभागवत हैं उनकी चेतना क्या है, कैसे वो भगवान के साथ को देखते हैं, सारे जीवात्माओं को उनसे संबंधित देखते हैं, हर वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं, एकत्वम अनुपश्यत। फिर हमने पिछले जो 9 से 14 सेक्शन चालू हुआ उसमें हमने देखा। एंड डू द नेक्स्ट अलग अलग तरह के जो अभक्त हैं उनका क्या चेतना है और क्या उनमें खामियां हैं, उनको क्या फल मिलता है, क्या उनका हर्ष होता है, कहाँ हो जाते हैं, वो सब हमने देखा। नेक्स्ट 9 से 11 हमने ज्ञान का अर्जन करने वाले अज्ञानी व्यक्तियों को देखा। और अभी हम देख रहे हैं कि भगवान का जो पूजा करते हैं उनका क्या होता है, और जो भगवान के अलावा किसी और को पूजते हैं उनका क्या होता है। नेक्स्ट तो पिछले सेशन में देखा कि धीर कौन है। धीर इज अनडिस्टर्ब अथॉरिटी, जो कि 3 गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं है। 4 संप्रदाय देखे, गौड़ीय संप्रदाय, संभवत का मतलब देखा, अर्जुन का जो परिवर्तन था वो उसके बारे में उससे समझा। और हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जिसमें कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हमने इनपुट दिए कि कैसे जो भी हम चाह रहे हैं इस दुनिया में अलग अलग चीज़ें, वह अंतोद्गत्वा कृष्ण ही है, हम कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न आया था पिछले सेशन में कि ईशोपनिषद में क्यों सीधे सीधे भगवान का नाम, कृष्ण का नाम क्यों नहीं दिया गया है। तो ईशोपनिषद और बाकी उपनिषद जो है वह ज्ञानी व्यक्ति जो है ना, जो ज्ञान का अर्जन करने लगे उनके लिए है। पहले लोग कर्म कांड में फंसते हैं, कर्म अलग अलग वो यज्ञ करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, उनके ग्रहों पर जाते हैं, फिर अगले जीवन वापस आके फिर से वो उन्हीं यज्ञों को परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद जब व्यक्ति ऐसे बार बार होता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है कि भाई ये जो भौतिक जगत है क्या है, कुछ तो है इसमें खराबी है। तो क्या खराबी है, कैसे हम इससे बाहर जाएं, वो प्रयत्न करना चाहता है। तो ज्ञानी व्यक्ति को अगर आप सीधे सीधे बता देंगे कि ये सत्य है तो उसका ज्ञान जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसको लगता है कि ये सही नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेगा।
तो इसलिए गूढ़ रूप में बताया गया है ईश्वर के बारे में। हाँ, वो चलते हैं फिर भी नहीं चलते हैं, अरे नहीं बात, कौन है वो, तो उसका दिमाग चलने लगता है, वो सीख ना खोजने लगता है। तो ऐसे बहुनाम जन्मनामंते ज्ञातवान मान प्रबद्धते, जो ज्ञानवान है वो भगवान को समर्पण करेगा। वासुदेवम सर्वमति, उसे आखिरी में पता चलता है कि कैसे कृष्ण वासुदेव ही भगवान है, तो तब वो पूरी तरह से मानता है। वरना अगर आप सीधे सीधे बता देंगे तो स्वीकार कर नहीं पाता, वो ढूंढता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे नहीं बताया, लेकिन जब आप पुराणों में पढ़ेंगे तो वहाँ सीधे सीधे बताया गया। महाभारत, श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया गया है, पद्म पुराण बताया गया है कि कैसे कृष्ण ही भगवान है, विष्णु ही सर्वोच्च पुरुष है। तो यह एक क्या कहते हैं ग्रेजुअल, धीमे धीमे उनको बढ़ाया जा रहा है। तो पिछली बार जैसे हमने देखा हर व्यक्ति जो है वो दो चीजों को खोज रहा है। हमने क्या बताया था पिछली बार, क्या क्या खोज रहा है वो? हैप्पीनेस, वो सब है, लेकिन फाइनल हमने दो शब्द बताए थे। हाँ, सिक्योरिटी, भूल मत जाइए, एग्जाम आने वाला है। सिक्योरिटी, ठीक है, इसीलिए इतना इंश्योरेंस वो कराते हैं, ठीक है, बढ़िया घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं ताकि वो सिक्योरिटी बन जाए। और दूसरा चीज है, याद है अभी? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉफिट या गेन। देखिए आपका एग्जाम जो होगा वो तो कुछ मिनटों का होगा ना, कुछ घंटों का होगा, लेकिन असली एग्जाम क्या है? इस ज्ञान को याद रखना और उसको पालन करना, उसको आत्मसात करना। अगर अभी भूल जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? तो ये दो चीज़ें हम खोज रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक बीच का कनेक्शन है कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सेंस ऑफ क्या कहते हैं अचीवमेंट, कि हम कुछ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो एक्टिविटी एक्टिव चाहते हैं, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये अगर आप सिक्योरिटी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ गेन प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आता है सेंस ऑफ अचीवमेंट या इसकी आवश्यकता है। हम ये प्राप्त करना चाहते हैं कुछ करके, जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ टेंजिबल किया, एक्टिविटी चाहते हैं। तो यह तीन चीज हम करना चाहते हैं। ये देखिए, ये संबंध है, यह प्रयोजन है और यह आपका अभिधेय है। यहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, तो ये सब का सब क्या है? भगवान से आप संबंधित करिए। असली सिक्योरिटी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन उससे क्या मृत्यु रुक जाएगी? फायदा किसको मिलता है अगर आपकी मृत्यु हो गई? तो परिवारजनों को। तो वो लाइफ एक्चुअली टेक्निकली वो इंश्योरेंस नहीं है, वो एश्योरेंस है कि जब आपका मृत्यु होगा अगर, तो आपके लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। बड़े बड़े तानाशाह रहे, बड़े बड़े लोग रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन क्या हुआ उनका आश्रम? देखिए, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, राजीव गांधी को देख लीजिए, कोई नहीं बचा पाया उनको। तो असली सिक्योरिटी कहाँ है? भगवान के चरणों में। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। तो
तो भगवान के अभय चरण का जब आप शरण लेते हैं, वहीं भी आपको असली में वो सिक्योरिटी मिलती है या शेल्टर मिलता है। तो वो सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं। या कृष्ण का जो भक्त है ना, शुद्ध भक्त है, हमारे गुरु जी। तो प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद है, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उनका शरण लेंगे तो प्रभुपाद जी के कृपा से भगवान का शरण मिलेगा। फिर जो आपका प्रॉफिट या गेन है, कुछ भी आप चाहते हैं, कुछ भी आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, स्वाद प्राप्त करना चाहते हैं अच्छा खा के, वो सब क्या है? भगवान है। रसोम अपसु कौन्तेय, 7वें अध्याय में आएगा अभी आपका। भगवान बोलते हैं जो भी स्वाद है पानी का, वो कौन है? मैं हूँ। तो वो भी कृष्ण है, वो कृष्ण से आए। जब तक कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण में ही सारा वो स्वाद है। रसो वही सारे रस, भौतिक और आध्यात्मिक रस उनसे ही आए हैं। अखिल रसामृत मूर्ति से कहते हैं रूप गोस्वामी। सारे रसों के मूर्ति है वो। जैसे अगर पूछा जाए कि हनुमान जी किस रस में है? दास रस। और गाय किस रस में है? शांत रस। अर्जुन किस रस में है? बोलिए, नहीं आता? साक्ष्य, ठीक है। और यशोदा माई? राधा रानी? और कृष्ण किसी रस में डाल सकते हैं? सिर्फ इसी रस के हैं? नहीं, वो स्वयं रस है। सारे रस उनमें है। वो रसो वैसा रस के प्रतिमूर्ति रूप है वो। हाँ, वही रसराज, मतलब सारे रस उनमें है। तो ये यथामम प्रबद्धन्ते। अगर कोई साख्य रस में उनको सेवा करता है तो वो साख्य रस के में उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई वात्सल्य तो वात्सल्य दे। तो जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो सब कुछ कृष्ण में है। तो इसलिए ये जो श्लोक है आगे आएगा कि आपको क्या करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में आपको स्वाद लेना है। उसका आपको क्या कहते हैं, कल्टीवेट करना है। ठीक है। तो वो जो सिक्योरिटी और गेन है वो दोनों कर्मी लोग और ज्ञानी लोग दोनों ढूंढ रहे हैं। तो ज्ञानी लोग को जो सिक्योरिटी है वह ज्ञान अर्जन करने से आता है कि हम बहुत शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम अपने दिमाग को चला लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद नहीं पता चलता कि उसका एक अंत है। मेरा ज्ञान मेरे को संतुष्टि नहीं देगा, मेरा ज्ञान मेरे को संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता है जो उनको चाहिए। हम पहले तो वो इंद्रियों में परित्याग करते हैं, लेकिन बाद में जब त्याग हो जाता है तो वापस भोग में आ जाते हैं। बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोल के निकल जाते हैं, और 10-20 साल बाद वापस आके फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब खोलते हैं। अरे भाई, जब जगत मिथ्या था तो वापस आ गए। तो उनका जो ब्रह्म ज्योति में जो ब्रह्म का उपासना किया उसमें कुछ रस नहीं मिला। आपको याद रहा, मैंने बनाया था डायग्राम। तो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, वहाँ कुछ कार्य नहीं है, तो वापस फिर कार्य ढूंढने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत में, क्योंकि कुछ उनको ऊपर का पता नहीं है उसके ऊपर क्या है। तो सीधे से निकाल और उनको मौका देते धीमे धीमे वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते। और ईश्वर में सबसे ज्यादा भगवान का जो सुप्रीमेसी है कि वो उनसे बढ़ के कोई नहीं है, और उनका रूप सब आएगा। तो आगे श्लोकों में आएगा। नेक्स्ट 14वां श्लोक है, निकाल सकते हैं। संभूतिं च विनाशं च तद्वेदो वयं सः विनाशेन मृत्युं कृत्वा भूत्यां
सर्वगत अश्नुते। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य ने जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो जैसा हमने बताया कि ये जो श्लोक है ये उसी तरह श्लोक है जैसे कि आपका 11वां श्लोक था। 9वां और 12वां एक तरह है, 10वां और 13वां एक तरह था। अभी ये 11वां और 14वां एक तरह है। तो 11वें में हमने सुना था विद्यांच अविद्यांच, विद्या को भी आप जानिए और अविद्या को भी जानिए। वैसे यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण को जानिए, उनकी लीलाओं को, उनके नाम गुण रूप को जानिए और उसके साथ साथ ये जो भौतिक संसार है जो कि बहुत सारे पशु मनुष्यों और देवताओं से भरा पड़ा है उसके बारे में जानिए, दोनों चीज जानिए। क्योंकि अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमको क्या चाहिए, हमको सुरक्षा और कुछ लाभ चाहिए, सिक्योरिटी और गेन। ठीक, तो जब हमारा आस्था कहाँ पे है, हमारा आस्था भौतिक जगत में है कि हम जब तक कुछ खाएंगे नहीं हम जीवित नहीं रहेंगे। आत्मा को जरूरत नहीं है खाने की, आत्मा क्या है, शाश्वत है। ठीक है, जरूरत नहीं उसको, लेकिन हमें लगता है हम अगर कुछ स्वीकार नहीं करेंगे अन्य तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था उसमें है, हमारी चेतना उसमें निहित है कि जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कुछ खाने पीने का तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे। और दूसरा क्या है, हम सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो इसलिए भी खाते हैं, पिज्ज़ा पास्ता, ठीक है, खूब बनाते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे आइटम हैं, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से लोग खाते हैं और स्वादन करते हैं। कुछ मांसाहार करते हैं, कुछ शाकाहारी करते हैं, लेकिन उसके क्या उनका जो मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, स्वाद प्राप्त करना, सुख की प्राप्ति करना। ठीक है, तो वो अभी हम कहाँ कर रहे हैं, भौतिक जगत में कर रहे हैं, भौतिक जगत की चीजों में कर रहे हैं। तो वो छोड़ करके हमें भगवान के नाम, भगवान के दिव्य रूप गुण और उनकी लीलाओं को आस्वादन करना। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे श्लोक आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है 10वें स्कंद का 29 से 34 है। उसमें उस भगवान की सबसे महान भक्ति होती है, कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीहितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो भौतिक जगत है इसका में जीना कैसा है, तप्त जीवनम। कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए, उसमें फ्राई करिए। तो ऐसे हम लोग को सबको फ्राई किया जा रहा है पिछले 2 साल से, और हमको डराना नहीं आते, लेकिन अगला 1 महीना बहुत खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो संभल के रहिए। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत 10 जून को एक सोलर इक्लिप्स होने वाला है, उससे बहुत अलग अलग चीजें होंगी, तो थोड़ा अतिरिक्त सावधान रहिए अगला 1 महीना। तो यह जो तप्त जीवनम है, इससे निकले कैसे, तव कथामृतम, आपकी कथा का जो अमृत है वो श्रवण करने से हम तप्त जीवनम को, श्रवण मंगल सुनने से क्या हमारा मंगल हो जाता है और सब शुभ हमको प्राप्त होता है। तो यह भगवान के भगवान क्या है, तो हमारे भागवतम चैतन्य चरितामृत का मिलता है। तो समय वो आएगा, अगस्त से हम लोग का भागवतम शुरुआत हुई। तो अभी हम तत्व की बात कर रहे हैं ज़्यादा, उसमें रस की बात जा रहा हूँ। तो 2 चीजें हैं, एक है तत्व, एक है रसा। बता देते हैं।
एवं यो व्यक्ति तप भगवत जी साइंस बोलते हैं, साइंस ऑफ कृष्ण का। दूसरा आपका रस तत्व, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, उनके बाद हमको मिला। तो रस, ये जो टेस्ट या भगवान की लीलाएं जो भी भक्ति रस, अमृत सिंधु, तो भगवान का प्रति कुछ प्रेम स्नेह वो समझना, और ये संसार है कैसे भगवान चला रहे हैं, भगवान के विषय में जानना आवश्यक है। सूत्र घुमा के इसमें मेरा लेफ्ट वाला राइट। हरे कृष्ण। देखिए, तो इसलिए तत्व ज्ञान जरूरत है। कोई अगर प्रॉब्लम करते समय आएगा, क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तत्वता जानना बहुत जरूरी है। और उसका असली मकसद है भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित करना, उनके प्रति प्रेम जागृत करना, उनको सेवा देना, उनको प्रसन्न करना, संसिद्धि हितोषण, भगवान को पसंद करना। तो ये दोनों चीज है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को देखेंगे, भक्ति वेदांत तात्पर्य का। वेदांत क्या है? ये तत्व ज्ञान। तो पूरा तत्व ज्ञान मिलेगा कि कैसे भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जो भी नास्तिकवाद है उसको खंडन करेंगे, मायावाद खंडन करेंगे, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्यवादी सबका खंडन करते हैं। लेकिन गौरवाणी प्रचार में क्या है? चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है। तो वो भी है, वो रस भी है, भगवान लीलाओं को भी उन्होंने बताया है। तो भक्ति है, रस है, और तत्व भी वेदांत, भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो यह हमको मौका मिल रहा है इसमें। ठीक है, आवाज आ रहा है? अगर आवाज पता चल जाएगा। हाँ, मैंने ईयरफोन हटा भी रखे थे, तो इंटरनेट का कुछ होगा था। ठीक है, कैन डू नेक्स्ट। अभी वो जो ये जान जाएगा जो इन दोनों को जानेगा, भगवान के विषय में और इस भौतिक जगत के विषय में, क्या होगा? वो इस संसार से, भौतिक संसार से निकल जाएगा। 14 लोक है और पूरा ब्रह्मांड में हम फंसे हुए हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं बार बार। ठीक है, उससे हम निकल जाएंगे और भगवत धाम बताएंगे, जहाँ भी सिर्फ आनंद है, पूरा ज्ञान है। नेक्स्ट, आपको याद होगा जब हम 11वां श्लोक ले रहे थे, उसमें दिखाया था हमने कि दो चीजें हमेशा रहती हैं हमारे जो जीवन का, आध्यात्मिक जीवन में दो चीजें पे चल रहा है। आप विद्या अविद्या दोनों आपको कल्टिवेट करना है। वैसे यहाँ पे कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, नाम गुण रूप और इस भौतिक संसार के बारे में, दोनों चीज आपको जरूरी है समझना। क्योंकि हम अगर भगवान के विषय में नहीं जानेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, और भौतिक जगत के बारे में नहीं जानेंगे तो उससे हम छू नहीं पाएंगे। जब हमको पता चलेगा कि ये खराब है, ये गलत जगह है, कैसे हमको दुखी मिल रहे हैं यहाँ पे, जब तक हमने ये नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें वैराग्य नहीं आएगा उससे, और उसी में हम फंसे रहेंगे। गीता में बताया कि जो भी आप यम यम वापी स्मरण भाव तन के कलवे, जिस व्यक्ति जिस वस्तु को आप सोचेंगे मृत्यु के वक्त वहीं आप प्राप्त करेंगे। और मृत्यु के वक्त आपको पूरा जो आपका लाइफ है ना, एक मूवी की तरह जाएगा आपके सामने, और सबसे ज्यादा जिससे हम आशा करते हैं वो चीज हमारे सामने आएगी, हम उसको नहीं पाएंगे, और वो हमको जाके स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी जब हमारे पास समय है, अभी जब हमारे पास शक्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान से आसक्ति को बढ़ाना चाहिए और इस भौतिक जगत से अनासक्त होना है। इसको बस इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा के लिए।
कभी आज के समय में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है, बड़े बड़े सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर में, ठीक है, और समुद्र में भी नीचे पनडुब्बियां बना करके हम जा चुके हैं, ठीक है। एटम बम है हमारे पास, बहुत सारा क्या कहते हैं मेडिकल हमने तरक्की की है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो पाए। यह पिछले स्लाइड में तो यह भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये 6 चेंजेस हैं, इसको वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे। जितना भी उन्होंने प्रोग्रेस किया है, आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेने के बाद आपका क्या होगा, बढ़ोतरी होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको मेंटेन पालन करना पड़ता है, फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बच्चे होते हैं, उसके बाद आपका पतन होता है, धीमे धीमे घटेगा और फाइनली मृत्यु हो जाती है। फिर भौतिक जगत में हर वस्तु हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो इसको वो स्टॉप नहीं कर पाए, इसको वो रोक नहीं पाए, जितना भी उन्होंने अपना क्या कहते हैं ये प्रोग्रेस किया है, उन्नति की है। तो ये भौतिक जगत का नियम है, भौतिक जगत के नियम को कोई भी नहीं तोड़ता है, हर व्यक्ति इसके अंतर्गत। तो भौतिक रूप से अगर आप करेंगे तो कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, पिछली बार मैंने दिखाया, शुरुआत से लोग कोशिश करते हैं कैसे हमको जीवन शाश्वत जीवन में। आप ध्यान से देखिए, फिर से वही सिक्योरिटी की बात आ गई, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, परमानेंट लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता हमको, जन्म और बुढ़ापा, नेक्स्ट रोग होते हैं, अंततः का हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये चक्र बार बार चलता जाता है, उसको कोई नहीं रोक पा रहा आम तरीके से, भौतिक तरीके से। नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिखाया गया है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का जीवन बहुत लंबा है, वैसे 1000 ब्रह्मा जी एक दिन होता है, उतना ही बड़ा होता रात होता है, ऐसे 360 घंटे साल में, और ऐसे 100 साल जीवित रहते हैं। तो हर जीव जो है वो अपना 100 साल ही जीवित रहता है। तो ये भी होता है रात में जाए 4 घंटे 5 घंटे में, लेकिन ये भी 100 साल जीता है, अपना समय का अपना 100 साल वो पूरा करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जीवात्माओं के लिए, अलग अलग जीवों के अलग से बस उनका एक सांस के बराबर है, और उनकी भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो कोई भी भौतिकवादी जो जीव है उसको साथ वो यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकता, शाश्वत समय तक नहीं रह सकता। नेक्स्ट, नो वन कैन इटर्नली स्टे, कोई भी नहीं रह सकता। तो ये देखिए, भगवान गर्भोदक सेक्शन है, ये गर्भोदक सागर है, यहाँ पे अनंत है, और जब प्रलय होता है तो उनके मुंह से पूरा अग्नि निकलता है, नीचे के लोगों से लेकर के ऊपर तक सबको जला के राख कर देते हैं, और ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, पूरा कंप्लीट एनिमेशन हो जाता है। तो कोई नहीं बच पाएगा इससे। कुछ एक दोषी है जो कि चिरंजीवी कहे गए, लेकिन वो भी उनका भी समय निर्धारित है, उसके बाद तो जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे हमारी धारणा होती है कि हम यहीं रहे, हम यहीं पे संतुष्ट रहेंगे। आपको याद होगा पहले दूसरे सेशन में बताया था कि 2 तरह का भ्रम होता है हमारा, वैकुंठ भ्रम और आनंद भ्रम, याद है? भूल गए? वैकुंठ भ्रम क्या है? हम आज सोचते हैं ये स्थान भी क्या हमेशा रहेगा, और हम जो भी करेंगे वो हमको प्रसन्नता सुख देगा, आनंद भ्रम। तो यह भ्रम हमको नहीं पालना है, इस भ्रम से हमें मुक्ति लेना चाहिए कि यह जगह कैसा है, अशाश्वतम है, दुखालयम है,
वही चीज जो आपको सुख देती है बाद में आपको दुख देती है। पानी, अभी गर्मी का समय है, सब लोग पानी से ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वही पानी उस दिन में अभी ठंड सर्दी आएगी तो क्या होगा, दूर भागेगा। सेम चीज रिश्तों में भी यही होता है। पहले एक व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं लोग, अब बाद में भागना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है, मिलो तो ना, कैसा है, मिलो जो तुम तो, कहना है ना ऐसा, ना मिलो फिर हाँ, लेकिन वही 4-5 साल बाद तुम कब जाओगे। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वस्तु को प्रेम करना चाह रहे हैं जो कि शाश्वत नहीं है, क्योंकि हमको संपूर्ण तरह से वह प्रेम नहीं दे सकता जो कृष्ण दे सकते हैं। भागवतम में 34 स्कंद में ध्रुव महाराज की कहानी आती है। तो ध्रुव महाराज अपने पिताजी के को देखे कि पिताजी उत्तानपाद पूरे विश्व के सम्राट, और अपने एक बेटे को, उत्तम को अपने गोद में रखे थे। तो दूसरी गोद में वो चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो वहाँ पे उनकी जो सौतेली माँ है वो आती हैं और उसको बहुत डांटती हैं कि तुम यह चेष्टा मत करो, तुम्हें अगर इनकी गोद पर चढ़ना है तो तुम्हें जाकर के भगवान विष्णु का पूजा करो और अगला जन्म लो मेरी कोख से, और फिर तुम आ सकते हो यहाँ, ये स्थान प्राप्त हो सकता है, अभी तुम्हें इस जन्म में नहीं मिल सकता। तो छोटे बच्चे थे और रोते हुए चले गए वहाँ से, अपनी माता के पास जाते हैं, सुनती के पास जाते हैं। सुनती बोलती है कि चिंता मत करो, उनके प्रति द्वेष मत रखो, और जो उन्होंने तुम्हारी माँ ने कहा है, सुरुचि ने, सौतेली माँ ने कहा, सही बताओ, भगवान विष्णु की आराधना करो। बोले भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो भगवान विष्णु जो है वह आपको क्या कहते हैं, जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है। ठीक है, तो और उन्होंने एक चीज़ और बताई बहुत जरूरी कि भगवान विष्णु का प्रेम कितना है। बोले कि उनकी माँ ने कहा कि मेरी जैसी करोड़ों करोड़ों माताएं का जो प्रेम, माताओं का जो प्रेम है, उससे कहीं ज़्यादा भगवान विष्णु तुमको प्रेम दे सकते। तो यह भगवान का प्रेम है हम सबके प्रति। तो वो खोज रहे हैं, वो कैसे एक व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति आपको दे सकता है। तो यहाँ पे हम हमेशा नहीं रह सकते, हमको ये बार बार हमको याद दिलाना, जन्म मृत्यु दुख दोषानुदर्शन दर्शन। असली ज्ञान क्या है, ये समझना कि यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको हमारे ऊपर थोपी जाएगी, हम नहीं चाहते फिर भी आएगी। नेक्स्ट, और भौतिक जो वैज्ञानिक हैं, इतनी बार वो फेलियर हो रहा है उनका, वो हार जा रहे हैं, फिर भी वह जो वेदों में ज्ञान है वह नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे ही जैसे कि बच्चा जो है उसको देखिए यहाँ पे पिलाया जा रहा है, उसको सिर्फ पिलाया जा रहा है, जो कि उसकी ही भलाई के लिए, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहता। तो भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं या हमारी भलाई के लिए दिए हैं। नेक्स्ट, सारे वैदिक साहित्य है, उसमें संपूर्ण ज्ञान लिखा है, और वह ज्ञान सिर्फ क्या कहते हैं, लिखित ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है, साक्षात्कार किया हुआ है। लोगों ने उसको अपने जीवन में क्या कहते हैं, कोशिश प्रैक्टिस किया है और उसको साक्षात्कार किया है, रियलाइज किया है। प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुखम कर्तुमव्ययम्। तो यह सब जो ज्ञान है, यह हम लोग के लिए दिया, मनुष्य के लिए दिया है, पशुओं के लिए नहीं दिया है। तो यह हमारा क्या कहते हैं, हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें और आगे आने वाली जनरेशन को दें। नेक्स्ट, तो पर्पल में प्रभा जी ये श्लोक कोट कर रहे हैं, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, बोलिए, क्षेत्राज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तया शक्ति दृश्यते। नेक्स्ट, तो भगवान कृष्ण की 3 है, तो आपको क्या दिखाएगा, अंधकार, आपकी खुद की परछाई दिखाई देगी, तो वह है माया, किसी भी वस्तु के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्या आएगी, परछाई आएगी।
हम अंतरंगा शक्ति में हैं। और जब भगवान से विमुख, कृष्णा बोलिए से ही जी अनादि बहिर्मुख, हम दूसरी विपरीत दिशा में देखेंगे भगवान की सेवा छोड़ के, तो हमको माया पकड़ लेगी। निकटस्थ माया तारे झपटिए दे। तो ये हमारा ये बस यहीं पे ये मार्जिनल है पोटेंसी, जहाँ पे यह भगवान की रोशनी और अंधकार का मिलन हो रहा है। हम वहीं पे तटस्थ बॉर्डर पे हैं। हम या तो भगवान की तरफ देख सकते हैं या माया की तरफ। तो यही हमको क्या है, छोटा सा फ्री विल, इतनी स्वतंत्रता है हमारे पास। जैसे किसी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो 10वें मंजिल 50वें मंजिल पे जा करके कूद सकता है। कूदने के बाद उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। कूदने तक उसके पास स्वतंत्रता है कि वो वापस आ सकता है। कूदने के बाद फिर भगवान ही मालिक है। तो हमको समझना है कि ये हमारे पास भी हमेशा रहा है, आखिरी दम तक। जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हमको ये ऑप्शन दिया जाएगा। एक भक्त कहते हैं कि माया एक कान में बोलेगी और कृष्ण एक कान में बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कृष्ण की सुने। से यस टू कृष्ण एंड नो टू माया, या कम से कम वेट। वरना क्या होगा, वापस संसार में आना पड़ेगा। विद्यांच और ऐसे यहाँ पे बता रहे संभूति और विनाश दोनों में जाना चाहिए। सिर्फ एक जानेंगे तो उसमें चांस नहीं गड़बड़ कर सकते। विष्णु पुराण में दिया है। नेक्स्ट, तो ये देखिए क्या है यहाँ पर, हाँ एक बहुत सुंदर नदी है और पूरा जो प्रकृति है उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, ये देखिए जो पेड़ है इसकी शाखा किधर है, नीचे की ओर, और उसका जड़ किधर है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही भौतिक जगत है, उल्टा है। ठीक, और वो किसका प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का। अगर हम देखें प्रतिबिंब में पका आम, आजकल आम आ रहा है वो पका हुआ आम है, ठीक है, उसको हम लेने जाएं तो मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, कोर्स करते हैं बी पॉजिटिव, 100 ways टू बिकम सक्सेसफुल। जिसने पुस्तक लिखा वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो मिलियनर हो जाता है, बाकी कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो हमें जानना है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमको असली पेड़ की तरफ देखना है, वो ऊपर की तरफ जाना है, उसको देखना है क्या है वो, आध्यात्मिक जगह। नेक्स्ट, तो ये पिछली बार हमने बताया था इसके बारे में कि ये ब्रह्मांड है हमारा और ये भौतिक जगत कारण सागर है। इसके ऊपर ब्रह्मज्योति है, फिर कैलाश और वैकुंठ लोक और माधुर्य धाम के ऊपर है। तो यह ज्ञान को हमें बार बार सुनना है, सुनने के बाद उसको अमल में लाना है कि हम यहाँ जाने का प्रयास करें। यहाँ पे जब तक हैं तब तक हमारा जो कर्तव्य करना है, ठीक है, लेकिन इधर ही नहीं रहना, भगवान के धाम जाने का सोचना। वहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में आगे बताएंगे। तो वो जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में गीता में बता रहे हैं, पर तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना सर्वेषु भूतेषु नश्यति। अभी वॉल्यूम आ रहा है। नेक्स्ट, तो इसके अलावा एक और प्रकृति है, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त। वो क्या है, शाश्वत है और दिव्य है। टू दिस मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। तो यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारा जो है ब्रह्मांड वो दिखता नहीं, अव्यक्त भी है, अनमैनिफेस्ट है। लेकिन इस भौतिक अनमैनिफेस्ट से अव्यक्त के परे भी एक क्या है, शाश्वत आध्यात्मिक अव्यक्त प्रकृति। वो अव्यक्त प्रकृति कैसी है, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, वह शाश्वत है। और जब यह संसार का नाश हो जाता है वह हमेशा रहता है।
वो कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ का नष्ट हो जाता है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, आता है, मैनिफेस्ट होता है, तो वो चला जाता है। तो भौतिक प्रकृति अपने आप में क्या है, वो भी शाश्वत है, लेकिन उसका प्रकट होना या अप्रकट होना चलता रहता है। और आध्यात्मिक जगत जो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता ही रहता है, शाश्वत काल से है। तो उसमें हमें अपनी आस्था को बढ़ाना है। लोग बोलेंगे मेरे कहाँ कौन देखा है, सब मंदिर में कहीं की बात है, ये पंडित लोग उल्लू बना रहे हैं ना, किसने देखा है? तो हमें जो देखा उसी का विश्वास करते हैं। किसी ने महात्मा गांधी को देखा है यहाँ पे, विश्वास करते हैं ना? मूर्ख हो, देखे नहीं, कैसे विश्वास कर रहे हैं? सब मन गणित जो इतिहासकार है ना, उन्होंने लिखा है, ठीक है। कोई यहाँ पे गया है, अमेरिका गए, विश्वास करते हैं अमेरिका में? क्यों? अंधविश्वास, मॉडर्न मैन, वैज्ञानिक लोग, जब तक हम जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक विश्वास कैसे करेंगे? तो इन सब चीजों में लोगों में क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग उनसे मिले हैं, जो वहां गए हैं, वो आके बता रहे हैं, जिनको वो साक्षात्कार है, ठीक है। हर चीज हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, कानों से सुनना है उन व्यक्तियों का जिनको कि साक्षात्कार है। ज्ञानी ने तब तो दर्शन है, इन्होंने भगवान का दर्शन किया है, वो बता रहे हैं, और वो उस पथ को दे रहे हैं कि आप उसको प्राप्त कर सकें। और उस पथ पे क्या है, अलग अलग माइलस्टोन्स हैं। जैसे आप यहाँ से अगर जाएंगे, रांची जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो नेशनल हाईवे पे रहता है ना कि दिल्ली अभी 700 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर है, फिर और आगे जाएंगे तो 200 किलोमीटर रहता है कि 200 किलोमीटर बाकी। तो वैसे ही भगवत धाम रास्ता है, उसमें माइलस्टोन्स हैं। क्या है वो? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ठीक है, भाव, प्रेम। फिर प्रेम के भी आगे चीजें वो आप भगवत धाम जाके होगा, ठीक है। स्नेह, राग, भाव, महाभाव, महाभाव में भी मदनाख्य माया भाव राधा रानी से अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम का ये ऐसा स्तर है जो कि आप अनुभव कर सकते हैं अपने खुद के जीवन में। आध्यात्मिक जगत के बारे में जो वैज्ञानिक रूप से बताया जा रहा है, इसको मनगढ़ंत मत समझिए, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको आप अनुभव कर सकते हैं। वो यहाँ पे इस जगत में आपको महसूस हो सकता है जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जब भगवान के मिशन सुनते हैं, दूसरों को बताते हैं, भक्तों के संग करते हैं। भक्तों को भी ऐसा संग देना चाहिए कि लोगों को लगे, भक्त लोग ऐसा संग करते हैं, लोग वहीं से दूर रहो इससे तो अच्छा भाग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके व्यवहार से लोगों की आस्था प्रभुपाद जी में, कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में और आध्यात्मिक जगत में बढ़नी चाहिए। इस तरह से कार्य करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि लोग बोले सब कुछ बनूंगा लेकिन भक्त नहीं बनना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बात किया, तो जब तक हम कनिष्ठ लेवल रहते हैं तब तक ये सब आता है। तो कनिष्ठ से उठ करके कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पे कार्य करना चाहिए। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, भगवान से प्रेम, भक्तों के साथ मैत्री, जो दूसरे लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको कृपा देना, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे दूर रहना, उपेक्षा। नेक्स्ट, तो भौतिक जगत में क्या है, वहां पे जन्म नहीं होता, हम लोग हमेशा से हैं, ठीक है। वहां पर आप जब वापस जाएंगे तो बस सीधे आपको चले जाएगा, क्या कहते हैं, दिखने लगेंगे, ठीक है। हमारा आध्यात्मिक शरीर है, जैसे कहा जाता है, जो हम बताते हैं कि आप किसी के घर जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ चप्पल वगैरह पहने रहते हैं, चप्पल क्या करते हैं, घर के बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, और अंदर आते हैं। जब वापस जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, जब हम भौतिक जगत में प्रवेश किए तो उसको उधर टांग दिया गया है ठीक है। तो जब हम वापस जाएंगे तो हमको दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे जन्म होने की आवश्यकता नहीं, न जन्म होता है ना
मृत्यु होता है। ठीक है, वहाँ पे बुढ़ापा भी नहीं है। आपका जो शाश्वत शरीर है, शाश्वत आपका एक एज रहेगा, उम्र रहेगी। जैसे कृष्ण का है 16 साल, श्रीमती राधा रानी का 14 साल। ठीक है, नंद महाराज का ऐसे ही उनका एक एज फिक्स, पर वो उतने ही रहते हैं, न बढ़ते हैं न घटते हैं। वो आध्यात्मिक उनका शरीर, कोई रोग नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो कोरोना नहीं है, इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं। इस तरह हर व्यक्ति जो है वहाँ पे क्या कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो जिधर भी हो, वैकुंठ लोक में हो, अयोध्या में हो, द्वारका में हो, मथुरा में हो, या गोलोक धाम में, ब्रज धाम में हो, हर जीवात्मा क्या कर रहा है, कृष्ण को या कृष्ण के किसी रूप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। उसका और कोई ध्येय नहीं है। हर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पूरा आध्यात्मिक जगत क्या है, एक परिवार की तरह। तो वही हमको यहाँ पे क्या किया गया है, मौका मिल रहा है कि हम भी इसको प्रकट कर सकें। प्रभुपाद जी ने शिक्षाएं दी हैं और उनके अंतर्गत हम रह करके सभी गुरु भाई गुरु बहनों सब साथ मिल करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। और हमारे अलग अलग मंदिर होंगे, अलग अलग विग्रह होंगे, लेकिन सबका एक ही है, क्या है, भगवान को प्रसन्न करने। जैसे जिस तरह दिखाया है उस पर चलते हैं। तो हमारे आचरण से लोगों को कम से कम दूर नहीं जाना चाहिए। हमारे आचरण से क्या होना चाहिए, भक्ति में उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, और अगर और उनको मदद कर सके, उनको गाइड कर सके तो और भी अच्छा। ये जो बिल्कुल आचार्य ट्रेनिंग इसलिए हम दे रहे हैं कि आप स्वयं के जीवन में इसको अनुभव कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, और दूसरों के लिए आप एक मार्गदर्शक बन सकें, ताकि वो भी इस भगवत धाम के पथ पे चल सके। नेक्स्ट, तो देखिए वैकुंठ लोक में भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, उनको राधा की तरफ सब लोग क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं। उनके लिए कोई गुणगान कर रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई उनको चामर कर रहा है। ठीक है, तो उसका सब का सब जो है, सबका केंद्र बिंदु कौन है, भगवान विष्णु देवी जो वहाँ है, उनकी प्रसन्नता करना चाहते हैं। नेक्स्ट, फिर इसके ऊपर साकेत धाम, अयोध्या धाम है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो हर लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, फिर गोलोक धाम, वहाँ पे कृष्ण की सेवा कर, यहाँ देखिए कृष्ण भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, बलराम जी की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वही बस ना कहते हैं तानाशाह है। ठीक है, और सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, जो नहीं करेगा उसके लिए वो डंडा लेके जो यहाँ से वो खुद सेवा कर रहे हैं अपने भक्तों। तो यह भगवान का प्रेम है उनके भक्तों के प्रति, उनके अपने जो प्रेम पार्षद उनके प्रति। नेक्स्ट, तो ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको अगर हमें प्राप्त करना है तो उसका एक ही तरीका है, अनअलॉयड डिवोशन सर्विस, जो अनन्य कृष्ण भक्ति के द्वारा, अनन्य भगवत सेवा के द्वारा इनको प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं। तो ये कर्म के द्वारा लोग अलग अलग कर्म कांड करने से ठीक है ना, यही 3 प्रमुख पथ हैं। ठीक है, कर्म, क्योंकि हमारे पास शरीर है, उसके द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं। और इनका सबसे ऊंचा फल क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति। पहुंच जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गलोक मिल जाएंगे। ठीक है, अब ज्ञानी लोग क्या करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। और ये ऊंचे लोग ऊपर जो तपोलोक है, ब्रह्मलोक
महर्षि लोग, तपो लोग, बहुत हुआ तो ब्रह्मदूत है। तो ये दोनों का यहाँ तक पहुँचते हैं। भगवत धाम नहीं जा पाते। भगवत धाम जाने के लिए यहाँ ब्रह्मलोक में फिर वहाँ पर उनको भक्ति करनी पड़ती है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा या उनके पार्षद जो, तब फिर क्या है वो भगवान के धाम जाने के काबिल बन सकते हैं। तो बिना भक्ति के बाहर निकल ही नहीं सकते। मुक्ति जो है वो सिर्फ भगवान विष्णु दे सकते हैं। मुकुंद नाम है मुक्ति देने वाले भगवान। तो ये तीन तो पथ हैं। ये तीनों पथ का अगर कुछ भी आपको फल चाहिए तो उसमें भक्ति निहित करनी पड़ती है। कुछ न कुछ भक्ति का एलिमेंट डालना पड़ेगा। जैसे कर्मकांडी जो है उनको कुछ जिस देवता के साथ प्रेम कर रहे हैं उनके साथ कुछ तो अफेक्शन बनाना पड़ेगा, स्नेह बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भक्ति का उसमें उनको अंश डालना पड़ेगा। ज्ञान योगी भी ये करते हैं, अष्टांग योगी भी ये करते हैं। तो जब हमको सीधा सीधा मार्ग मिला है, आपको रसगुल्ला दिया जाए सीधे सीधे 50 रसगुल्ला दे दिया जाए तो अच्छा है, या उस एक रसगुल्ले को लेके उसका 10,000 भाग करके और उसमें एक चीज जो है वो लेकर के ना पानी में घोल के फिर दिया जाए, लेंगे कितना फायदा होगा? थोड़ा मीठा लगेगा लेकिन अच्छा है सीधे रसगुल्ला लेंगे। तो ऐसे ही अन्याभिलाषिदाशन ज्ञान कर्मादिनादम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति। डायरेक्ट मेथड, संपूर्ण मेथड को स्वीकार करें। वो थोड़ा मुश्किल जाता है क्योंकि आगे आने वाला है, उसको मुश्किल क्यों बताया जाए। नेक्स्ट, कोई भी बैकुंठ नहीं जाता जब तक कि भक्ति में कठिन ना हो। नेक्स्ट, तो हम इस जेल में बंद हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रभुत्व जताना चाहते हैं। यही हमारा क्या है, डिजीज है, यही रोग है हमारा। रूट कॉज ये है कि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। हाँ, यह मेरा है, हाँ, मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा है, अहम ममेति, इसमें फंसे हुए और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे हम अपने आप को लिटिल कृष्णा है, सब लोग लिटिल कृष्णा बनना चाहते हैं। हाँ? ठीक है, कैसे ना मेकअप करके सबसे सुंदर दिखें, ठीक है, हाँ, कैसे वो खूब शक्तिशाली बन जाए, या तो फिजिकली या तो फिर बम वगैरह एटम बम बना के, या पूरे देश को क्या कहते हैं डिफेंस आर्मी डेवलप करके। तो क्या है, भगवान के ही गुण है। ऐश्वर्य से वीर्य से यश से श्रेय, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का यश, भगवान का शक्ति, ठीक है, ज्ञान और वैराग्य और रूप, ब्यूटी, ठीक है, इसी को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाह रहे हैं। लेकिन कब तक रहेंगे आप? तो भौतिक जो प्रोग्रेस है, भौतिक संसार ये कैसा है? ठीक है, तो हर व्यक्ति क्या करना चाह रहा है? ऊंचाई चढ़ना चाह रहा है, सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाह रहा है। हम बन गए वर्ल्ड कप चैंपियन 2019। अब क्वालिफाई भी नहीं किए, पहुंचे भी नहीं, हाँ, वर्ल्ड कप उनका नाम नहीं, इंग्लैंड की टीम का नाम नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, बसाते हैं, खूब उछल रहे हैं और फिर बाद में ना पहुंच गए, ठीक। तो ये सबके साथ हो रहा है, जा रहे हैं नीचे गिर जा रहे हैं, ठीक है, वापस फिर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, कुछ समय तक वर्ल्ड कप लेके बैठा है, फिर बाद में उसको नीचे ढकेल दिया जा रहा है।
तो ये बार बार हो रहा है, ये हमको ध्यान देना है कि इस जन्म में अब न करें। तो ये हो गया आपका भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत क्या है? इसका उल्टा, इसका ये प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, हर व्यक्ति क्या करना चाह रहा है? दासानुदास बनना चाह रहा है, और नीचे सबसे बड़े दास बैठे हुए हैं। कौन है वो? शुद्ध भक्त, भगवान स्वयं है यहाँ पर, सबकी सेवा कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड जो भौतिक और आध्यात्मिक सबको मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो सब चाह रहे हैं, हर व्यक्ति चाह रहा है दास बनना वहां पर। और उधर कौन क्या बनना चाहे? बॉस। कितने तक रहते हैं? जब तक आपका कर्म है। लेकिन दास क्या है? आप हमेशा बने रह सकते, उसके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं ना? तो असली जो आध्यात्मिक प्रगति है वो यही है कि आप सेवा भाव आपका बढ़ रहा है। आपका यह भाव नहीं बढ़ रहा है कि मैं कैसे प्रभुत्व जताऊं। Trying to become Lord, प्रभुत्व, उसके ऊपर प्रभुत्व जताना। तो क्या है? हम भी लॉकअप में बंद हैं। ये जो 24 क्या कहते हैं तत्व वाली प्रकृति है, उसके अंदर हम बंद हुए हैं, वहीं पे हमें रहना पड़ रहा है। तो यह हमारा क्या है? भौतिक रोग है। इस रोग ये बहुत 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 क्या कहते हैं डीप रूटेड, बहुत डीप रूटेड। इसके साथ हमको जीवन यापन करना है काफी समय, तो उतना ही लड़ाई जितना कि आप लड़ सकते हैं। वरना क्या होगा? मन को चकमा दे सकते हैं। तो जानिए कि ये है हमारे साथ, ये भगवान बनने की जो इच्छा है, इसका भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताने का, ये हमारे में है, और यही हम दूसरों के साथ करना चाहते हैं। संबंधों में प्रॉब्लम क्यों आता है? तकरार क्यों होते हैं? नियंत्रण करना चाहते हैं। ठीक है, एक भाई दूसरे भाई पर नियंत्रण करना चाहता है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करना चाहता है। और सबसे ऊपर में क्या हो रहा है? 3 गुण है, वो एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करना चाह रहे हैं। पूरा भौतिक जगह जो है पूरा अच्छे से चल रहा है, क्या कहते हैं, लड़ाई चल रही है, युद्ध क्षेत्र है। छोटे लेवल पे देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है आपका, जो क्या बोलते हैं सेल, उसमें आप देखेंगे तो लड़ाई चल रही लग रहा है। बाहर के जो है जर्म्स हैं और आपका जो शरीर के जो बचाने वाले हैं, उनके बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, और हमारे शरीर के बाहर आप देख ही रहे हैं कितना सब प्रॉब्लम हो रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ाई करना चाहता है। ब्रह्मांड के स्तर पे भी आप देखिए, असुरों और सुरों में लड़ाई चल रही है। तो यह पूरा मतलब युद्ध क्षेत्र है। और युद्ध किस चीज का है? किस चीज का है कि मैं कैसे प्रभुत्व जताऊं। तो अगर आप भगवान के दास बन जाएं, भगवान की सेवा करना चालू करें, तो उसी वक्त हमारा सब प्रॉब्लम हो सकता है। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, जीव कृष्ण दास एक विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। मेरे पास ये बस विश्वास है, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और कुछ नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। तो उस वक्त आप शुद्ध भक्त बन गए, भौतिक जगत आपके लिए प्रैक्टिकली खत्म हो गया। लेकिन स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये भक्ति का पद दिया गया, साधना की दी गई है कि आप धीमे धीमे अपने एट योर पेस फ्रॉम योर प्लेस, आप जितनी तेजी से चल सकते हैं और अपनी जगह से उतना आप सेवा करें। ओके, नेक्स्ट। तो जब तक हम इस भौतिक भावरोध में हैं, क्या होगा? ये जन्म का चक्र चलता रहेगा, एक के बाद अलग अलग शरीर हमको मिलता रहेगा। क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? कैसे हम यहाँ पे संतुष्ट हों। तो ये इच्छा जब तक हम छोड़ेंगे तब तक हमको शरीर मिलता रहेगा। भौतिक प्रकृति आपको देते हैं। भगवान बहुत दयालु है, आप उनके धाम नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे।
वो बंदूक रख के इन्होंने चल सरेंडर कर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ज्ञान देंगे, भक्तों को भेजेंगे, निवेदन करेंगे। जैसे इस युग में आए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हुए, अकल उद्धव परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ा। नगर नगर जाकर के अभिमान शून्य वो नित्यानंद को क्या कर रहे हैं, लोगों को निवेदन कर रहे हैं। जारे तारे कहे धनके त्रिनाधरी हमारे कन्या लो बाजो भर है। क्या चैतन्य महाप्रभु का भजन करो, अपने मुंह में वो घास का तिनका लेकर के। घास क्या है, इस चीज का दिखा रहा है कि मैं एक पशु हूं, मैं बहुत निम्न हूं आपसे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या करिए आप भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, उनका पूजा करिए। और कौन व्यक्ति, हाँ, और पिछले बार वो बलराम जी के रूप में थे। हाँ, जहाँ थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है उनका पारा हाई हो जाता है। एक व्यक्ति प्रवचन करे, भागवत लाते रहते, वो उठे नहीं, इनका देख लो ऑन द स्पॉट डेड। बहुत ही डायनेमिक भागवत क्लास हो गया। वो यहाँ नहीं आएंगे वो क्योंकि इनका रिटर्न हो गया। तो वो निवेदन कर रहे हैं कि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करें। और अगर लोग नहीं स्वीकार करते तो क्या करते हैं, वो जमीन पे लोटपोट होने लगते हैं। सोनार पर्वत है धुनाते लौटाए, तो बोली नित्यानंद भूमि गड़ी है। आदि गुरु हैं, आदि गुरुकुल आचार्य हैं तो उनके चरण कदमों में हम चलने का प्रयास करना है। उनको इमिटेट नहीं कर सकते, उनका नहीं कर सकते, किसी ने एक झापड़ रख दिया तो तुरंत वो भी असली रूप दिखाने लगे। तो हमें उनके चरण कदमों में चलना है। आदि गुरु है, वो दिखा रहे हैं कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए हमें कुछ भी सहन करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। हो सकता है जिन भक्तों को आप प्रचार करते हैं वहीं आपको जय मिलेगा, ठीक है। और हुआ भी है, प्रभुपाद जी को उनके ही जो शिष्य थे 1969 में आप अगर आप पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत, तो प्रभुपाद जी को ही दरकिनार करना चाहते थे और खुद कंट्रोल बनना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को निकाल दिया, कुछ समय के लिए शुद्धिकरण के लिए भेज दिया। तो यह बहुत कुछ होगा जीवन में, लेकिन उससे क्या करना है, आपको विचलित नहीं होना है। भगवान और भगवान के जो भक्त आपको शेल्टर दे रहे हैं, आपको शरण दे रहे हैं, उनका फिर से आपको श्रवण करना चाहिए। तो ये सब जो अच्छे अच्छे हम लोग प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो निवेदन करेंगे कृपया इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, अपने पास रखिए। हो सकता है अगले 1 महीने में सब सत्यानाश कर सब बंद हो जाए ना, यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह, कुछ भरोसा नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा। तो कम से कम आपके पास इतने प्रवचन तो होंगे, गीता के प्रवचन, भक्ति रसायन सिंधु के प्रवचन होंगे, तो आप सुन सकते हैं और उसको अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो विश्व की परिस्थिति बहुत खराब है, नेट डाउन है। पिछले 1 महीने पहले से मैं सुन रहा हूँ कि नेट का पूरा ब्लैकआउट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो बता रहे हैं वो असुरों के विपरीत में है। तो असुरी ताकतें कुछ भी कर सकती है, ठीक है। हमारे फेसबुक अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, यूट्यूब डिलीट कर सकते हैं। तो हमें सब चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो हम निवेदन करेंगे कि हाँ, आप ये जो लेक्चर है सब कृपया डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए। मान लीजिए बाद में कुछ हो, यही सब सुन के आप आगे परंपरा को बढ़ा सकते हैं। सब स्थानीय स्थित अपने स्थान पर रहकर प्रचार करिए, बिल्कुल खोल दें। नेक्स्ट, तो हमें अगर इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, रोकना है, तो क्या करना है, हमें आध्यात्मिक जो धाम है, लोक है, उसमें प्रवेश करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वहां पर हमेशा साफ साफ रह सकते हैं कृष्ण के संग, और यह उनके नारायण के जो रूप है उनके संग में रह सकते हैं। तो यह पूरे जो शास्त्रों का यही निचोड़ क्या, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृतो मां अमृतो गमय। ये जो मरने का स्थान छोड़ करके आप
जब अमरता की जगह वहाँ भगवत धाम का कोशिश करो। ये डिजायर आपको करना है। वो जो हमने दिखाया था आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को बना देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना? तो और यहाँ पे क्या है? सेवा भाव। यहाँ पे क्या है? प्रभुत्व जताने का भाव, जस्ट उल्टा स्वामी भाव। ठीक, तो ये किसके ऊपर, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है किसके ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है? ये पानी क्या है? ये शीशा क्या है? हमारी इच्छाएं, डिजायर ऑफ लिविंग इंडिया। तो ये हमारी इच्छा है। हमारी जो इच्छा होगी उस हिसाब से हम या तो हम भौतिक जगत में रहेंगे या धर्म जगत में रहेंगे। तो इच्छा को हमको बहुत प्रबल करना है। प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर से आ रहे थे, तो सब भक्त कीर्तन कर रहे थे और वो बस अपने कार में बैठ करके दरवाजा बंद करने वाले थे। तब तक वहां पे एक भक्त बहुत जोर से दौड़ते हुए आया, प्रभुपाद जी मेरा एक प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, यस। बोले आपने इतनी सारी बातें बताई, एक चीज बताइए जो मैं करूं। बहुत सारा चीज आपने ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद बोले डिजायर, अपनी इच्छा करो भगवान की सेवा करने में, कल्टिवेट दैट डिजायर। तो उसके द्वारा ही आप यहां से वहां जा सकते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन है ना, द्वंद्व महीन मार्ग। इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष के कारण फंसने गए। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। क्या हमें अच्छा लगता है? जो मुझे सुख दे वो अच्छा लगता है, और जो मुझे दुख दे वो उसको चुना है। अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। दुख को हम जीरो करना चाहते हैं और सुख को बहुत 100% लाना चाहते हैं। तो यही क्या है? कर्म और ज्ञान। कर्म का जो मानसिकता क्या है? मुझे सुख चाहिए, स्वर्ग सुख चाहिए। और ज्ञान की मानसिकता क्या है? ये ऊपर नीचे जाने से, स्वर्ग जाने से क्या हो रहा है? मेरे को बहुत दुख हो रहा है, तो पूरा जीरो कर दो। ठीक है? तो ये दो विपरीत मानसिकताएं हैं। कर्म की मानसिकता क्या है? मुझे भोग करना है, आई लाइक। और ज्ञान का क्या है? आई डोंट लाइक। तो ये दोनों के दोनों पे आपको क्या करना है? कृष्ण को बैठाना है। आई लाइक कृष्णा, मुझे कृष्ण चाहिए, और मुझे वो नहीं चाहिए मुझे कृष्ण से दूर ले जाए। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाए वो मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं रिजेक्ट करना है। आपको याद होगा मैंने उदाहरण दिया था बलि महाराज का। उनके गुरु शुक्राचार्य बोल रहे थे कि कृष्ण को सेवा मत करो, कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पण मत करो। उन्होंने जीवन का ध्येय अगर कृष्ण ले रहे हैं तो लेने दीजिए। तो इसलिए उनको, उस गुरु को भी उन्होंने त्याग दिया। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु का वही महत्व है अगर वो हमें कृष्ण से जोड़े। ये शरीर मनुष्य शरीर है, ये शरीर हमको मदद कर रहा है भगवान कृष्ण की सेवा करने में, हमने स्वीकार किया। ये जिस दिन नहीं काम करेगा हम छोड़ सकते। तो इच्छा हमको स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी क्या होगा? हम इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। तो उसका एक उदाहरण है कि जब कृष्ण भगवान थे तो सबसे पहले जो राक्षसी आई वो कौन थी? पूतना। तो पूतना उनको क्या करना चाहती थी? जहर पिला के मारना चाहती थी, लेकिन जहर उसने पी लिया। तो जब भगवान ने उसको पीने लगे दूध, तो उसका सब कुछ निकाल दिया, प्राणवायु भी ले लिया और जितना पाप था सब भर लिया। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या उसका
क्या क्या बचा उसके अंदर? सिर्फ सेवा करने का भाव बचा, इच्छा बचा। और इसलिए वो जब मृत्यु हुई उसकी, तो वह भगवान के धाम चली गई। उसमें सिर्फ भगवान को एक माता की तरह प्रेम करने का, दूध पिलाने का उसका इच्छा था। तो उसको उन्होंने, कृष्ण ने भगवत धाम में यशोदा माई का उन्होंने ये बना दिया, असिस्टेंट बना दिया, नर्स बना दिया, धाई माँ का पदवी दिया। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ इच्छा रह गई थी, अब मैं कृष्ण को बस बच्चे की तरह प्रेम करना चाहता हूँ। और जितना भी उसको मतलब ईर्ष्या थी भगवान से, वो ईर्ष्या क्या हुई, भगवान ने सब निकाल लिया। तो इसका भी उसके पहले वो था उनका हिस्ट्री है कि जब बलि महाराज का यज्ञ चला था तो वामन देव आते हैं। वामन देव बहुत ही छोटे, वामन मतलब छोटे बालक के रूप में, बहुत ही वो क्या कहते हैं, आकर्षक थे। तो जब बलि महाराज की जो एक बहन थी, उन्होंने देखा तो उसकी इच्छा हुई कि ये बालक बहुत सुंदर है, काश ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दूध पिलाती हूँ। लेकिन जब सब कुछ हो गया, बलि महाराज को सब कुछ लुट गया, उनका चला गया और उनको सुतल जाना पड़ा, तो गुस्से में उसने इच्छा की कि मैं इसको दूध में जहर मिला के पिला दूँ। तो भगवान ने इसकी दोनों इच्छा पूर्ण की। यही जो बहन थी बलि महाराज की, अगले जन्म में पुतना बनती है और उसको पूरा मौका मिला है भगवान को जहरीला दूध पिलाने में। तो ये यथामाम प्रबंधन थे, आप जो इच्छा करना चाहें भगवान सब संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हमें बुद्धिमत्ता से इच्छा करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का भाव, वैष्णव को प्रसन्न करने का भाव, भगवान का नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, इसमें ज्यादा लगने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के नाम, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्वात् नाम नाम। जब हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, तो स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा रमन क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में नृत्य कर रहे हैं। और वह जब हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत लोग हैं वृंदावन में, वो चुपके से रासलीला देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वाणी आप अगर स्वीकार करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करेंगे, तो वही राधा कृष्ण आपकी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं, आप एकदम नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो तो पॉसिबल, आप सुनिए, बोलिए सकेगा, उच्चारण करिए और सुनने का प्रयास करिए, उतने से ही आपका सारा शुद्धिकरण होगा। और जितना आप सुनेंगे, जितना शुद्ध होगा, धीमे धीमे क्या होगा, आपको भगवान का दर्शन होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है? जप करना है। तो कब से कितने सदा होगा, तो उन्नत स्तर पे क्या होगा? भगवान का रूप हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएगा, भगवान का हम दर्शन कर पाएंगे। शुरू में थोड़ा थोड़ा, बाद में हमेशा। फिर जैसे और नाम जप करते रहेंगे, भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, ऐसे नाम जप ही नहीं, यहाँ पे भगवान का श्रवण वो भी कर रहे हैं। फिर आगे क्या होगा? भगवान के जो अनंत गुण हैं, अचिंत गुण हैं, वो सब भगवान के गुण हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएंगे। हम जानेंगे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितना उनका वो अद्भुत है, कितने वो महान है, कितना शक्तिशाली है। ये सब गुण हमें उनका साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? भगवान का लीला में हम प्रवेश कर पाएंगे। नाम जप करते हुए हम देख पाएंगे कि भगवान ने कौन कौन सी कर रहे हैं। अभी उनकी अष्टप्रहर लीला चल रही है, अभी क्या कर रहे हैं? तो रूप गोस्वामी जब नाम जप करते थे तो उनको वो भगवत धाम चले जाते थे, वहां पे उनको दिखाई देता था।
एक बार वो कुछ देख रहे थे, वो हंस दिए। क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी को लेकर के कृष्ण जा रहे थे और उनको राधा रानी को कुछ फूल लेने थे। तो उन्होंने बोला कि वो जो डाली है उस डाली को पकड़ के नीचे कर दीजिए। तो भगवान ने डाली पकड़ के नीचे की और राधा रानी फिर उसको फूल तोड़ने लगी। तो भगवान ने फिर अपनी लीला की वो छोड़ दी और राधा रानी पूरा का पूरा उड़ गई, जमीन से उठ गई। तो यह देख करके रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, यहाँ भौतिक जगत में, मतलब वृंदावन धाम में, भौम वृंदावन में एक वैष्णव जाकर उनके पास आए हुए थे जिनका कि पैर खराब था, तो लंगड़े थे। तो जब आए तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी लग रहा है कि मेरे को भौतिक रूप से देख रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं। तो वो उसको थोड़ा सा शो हो गया उनसे, वो उसमें आ गए और वो चले गए, ठेस पहुंच गए। और जब वो चले गए तो ये जो लीला थी, उनकी लीला का कनेक्शन टूट गया, नो नेटवर्क। वो जितना जब कर रहे हैं नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो फिर अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं। सनातन गोस्वामी सोचते हैं, मुझे लगता है आपने किसी का वैष्णव का अपराध कर दिया। तो उन्होंने बोला कि क्या करो, सभी वैष्णवों को आमंत्रण दो और हम भगवान का हम प्रसाद के लिए। तो सबको उन्होंने आमंत्रण किया, लेकिन वो वैष्णव जो वो नहीं है। तो समझ नहीं है, चलो के पास चलेंगे। वहाँ गए, उनसे पूछा भाई क्या हो गया। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर रूप गोस्वामी ने समझाया कि देखिए एक्चुअली ये हुआ था कि वो राधा रानी का लीला देखा हमने। तो वैष्णव एकदम टूट गया, उनसे माफी मांगने लगा, क्षमा कर दीजिए। और फिर उन्होंने दोनों ने अच्छे से दोनों स्वामी से भगवान की लीला का श्रवण किया। तो ये लीला का भी स्मरण, लीला का देखने लगेंगे और एक समय बाद उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, सब शुरुआत हो रहा है भगवान के नाम से, भगवान के यश को सुनने से, श्रीमद् भागवत सुनने से। तो यह हमको कल्टिवेट करना और साथ ही साथ विनाशम, कैसे ये भौतिक नष्ट है, यहाँ पे जन्म मृत्यु जागृति हो रही, इसको भी साथ साथ समझते रहना। और जो प्रभुत्व जताने वाले इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, वह भाव को छोड़ना, सेवा भाव को स्वीकार। तो यहाँ ईश्वर निषेध नहीं बताया कि आप संभूति भगवान को जानिए और विनाश के भौतिक नश्वर भौतिक मैनिफेस्टेशन दोनों को साइड बाय साइड देखिए। एक छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। सोचिए कि हम जो हमने सुना, 9 से 14 हमने सुने अलग अलग, तो हो सकता है वो सब चीज़ें हमारे में हों, वो सब भाव हमारे में। तो हम अपने जीवन में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा कि हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसी आप कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट में आपको देता हूँ, और अगर किसी को कमेंट में लिख के भेजना है तो भी भेज सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट का। एक तो बड़ा दिक्कत है, हाँ आवाज जो है बहुत कट रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। ठीक है, इसको हम देखेंगे एक बार फिर से, इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको रिवीजन करा देंगे, रिविजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो विल टेक अ ब्रेक ऑफ सम मिनट्स। हरे कृष्ण। तब तक आप ये सोचिए, और अगर किसी को लिखना है तो लिख के भी दे सकते
20 लोग हैं। कुछ comments आए हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबको फिर से स्वागत। हाँ, नए सेशन के सेकंड पार्ट में हम लोग अगले मंथ पे जाएंगे। उससे पहले जो कुछ कमेंट्स आए, अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, बताइए। ये है need to cultivate service attitude to serve the Vaishnava and deity worship and more association of devotees. ओके, Make तो this- एक मिनट, वैष्णव का संग करना चाहते हैं, डिटी वर्शिप करना चाहते हैं, मतलब नौविधा भक्ति में और रखना चाहते हैं, बढ़िया। और Make Krishna the epicenter of your life. Mind. ओके, लेकिन वो कैसे करेंगे, थोड़ा कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाउ विल यू मेक, कैसे आपको पता चलेगा कि कृष्ण आपके सेंटर है? जैसे मैं मंगल आरती करूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं हर रोज 16 माला जप करूँगा, इससे आप दिखा रहे हैं कि आप कृष्ण को सेंटर बना रहे हैं। वरना वो हमें लगता है हम सेंटर बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल सकता। तो ये प्रैक्टिकल वेज है, जो साधना भक्ति है 64 अंग बताए गए हैं, उनमें से आप कुछ स्वीकार कर सकते हैं कि भाई मैं हर रोज ये करूँगा, मैं हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट प्रभा जी की पुस्तक पढ़ूंगा। तो इससे द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आप एक फ्रंट ले रहे हैं, आप एक प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हैं कृष्ण की तरफ, एक कदम कृष्ण की ओर। नेक्स्ट, Being ready to be a servant of servant. वो रेडीनेस कैसे पता चलेगा? वैष्णव सेवा. वैष्णव सेवा, ठीक है, कुछ वैष्णव की सेवा। कुछ हर हफ्ते आप कुछ वैष्णव को अपने यहाँ बुला के कीर्तन करा सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं भगवान के विषय में बोलने का, सुनने का, प्रसाद दे सकते हैं। वैष्णव सेवा, उनके भोजते सेवा, कोई राति प्रतिमान, ये 6 तरीके हैं। अभी विश्व के बाद उपदेशामृत सुबह होगी, उसमें बताया है। To feel happiness and joy in serving Krishna भक्त. वैष्णव सेवा और करेंगे। स्ट्रॉन्ग साधना भक्ति, गुरु सेवा, भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन, आनंद। तो आप लोग ये लिखिए और फिर पालन भी करिए, कमेंट्स में तो आ जाता है, जो भी लगाइए, और एक्चुअल भगवान की तरफ आपका प्रोग्रेस हो पाएगा। बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हम सुनते हैं, वो इधर से जाता है, इस कान से उस कान निकल जाता है, ठीक है। तो ये हृदय में आने के लिए प्रैक्टिकल आपको कुछ न कुछ स्टेप्स लेते रहने चाहिए। बहुत बहुत कमेंट्स के लिए। तो हम नेक्स्ट अगला श्लोक है, ये अगला सेक्शन चालू हो रहा है। नेक्स्ट, भक्त की प्रार्थना। जैसे आपको याद होगा, ये सोनू मनु की प्रार्थनाएं हैं, और अभी वो भगवान से सीधे कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। अभी तक वो बता रहे थे, भगवान का तत्व ज्ञान बता रहे थे, और भगवान का जो पूजा अच्छे से नहीं करते उनका क्या बता रहे थे, वो सीधे भगवान से को बोल रहे थे। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है अगला श्लोक। नेक्स्ट, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखं तत्तत्त्वं कृष्ण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। नेक्स्ट, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। यहाँ देखिए, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भगवान का क्या है, मुख है।
तो अगर भगवान निर्विशेष ऐसे ज्योति होते तो मुख नहीं होता, और वो ज्योति क्या है, उनके मुख को ढकी हुई है, उस ज्योति को हटा दीजिए और उसके बाद अपने आप को आप दर्शन दीजिए अपने शुद्ध भक्त को। इस तरह से निवेदन करते हैं। तो ईश्वर में यहाँ जैसे बताया कि भगवान व्यक्ति उनका साकार रूप है और वो अपने शुद्ध भक्त को ही अपना दर्शन देते हैं। नेक्स्ट, तो गीता में भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है वो उनसे ही निकली है, उनके ऊपर आधारित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याय च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, इसको आप याद रखिए। बहुत सारे मायावादी लोग विदुषीवादी लोग आपको मिलेंगे, गीता के ऊपर से वो बताएंगे कि कैसे भगवान निराकार है। उनको आप ये श्लोक सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो ब्रह्म ज्योति है वह भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित है। ऐसे ही एको बहुना जो विद्याति कामा नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, यह भी श्रुति का श्लोक है। तो कुछ भी आपको अगर स्थापित करना होता है सिद्धांत, तो उसको बोलते हैं प्रस्थान त्रय। हमने पहले सीखा था वस्तु त्रय, हर चीज में भगवान का नाम है त्रयीश, और तीन, हर चीज के जो तीन तीन का ग्रुप है उसके गुण है। ब्रह्मा विष्णु महेश होगी तीन है, तीन गुण हैं, ठीक है, तीन लोक हैं, वस्तु तीन, वस्तु त्रय, प्रस्थान त्रय। तो बहुत सारे का ग्रुप बनाया गया तीन दिन का, उन सब के स्वामी कौन है? भगवान। तो प्रस्थान त्रय है, ये क्या होता है? अगर आपको सिद्धांत स्थापित करना है, परंपरा को स्थापित करना है, तो आपको श्रुति से प्रमाण देना पड़ेगा। श्रुति प्रमाण देना पड़ेगा और ये श्रुति प्रस्थान कर जाएगा। फिर स्मृतियों से स्मृति शास्त्र से बताना पड़ेगा, और न्याय प्रस्थान, लॉजिक के द्वारा भी आपको स्थापित करना पड़ेगा। ये तीनों चीज जो है जरूरी है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो श्रुति मतलब जो सीधे वेदों से, जो भगवान ने बोला है, जो वाणी कभी बदलती नहीं, वहां से आपको कोड देना पड़ेगा, ठीक है, स्थापित करना पड़ेगा। फिर स्मृति क्या है? जो आप अपनी स्मृति से, जो शास्त्रों को, इस श्रुति को पढ़ के जिन महान पुरुषों ने अपनी स्मृति से शास्त्र दिए हैं, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, मार्कंडेय ऋषि, सारे जो इतिहास पुराण है, उन शास्त्रों से आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और न्याय के बल पे भी, न्याय रूप से भी आपको कुछ समझाना पड़ेगा। लॉजिक, लॉजिक क्या है? लॉजिक न्याय सिंपल होता है, A implies B, B implies C, A के कारण B का होता है, B से C सिद्ध होता है, इसका मतलब A implies C। ये न्याय। उदाहरण देंगे, दूर आप पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? धुआं। तो हमको क्या दिख रहा है? धुआं। धुआं मतलब आग रहेगी, ठीक, ओके। आग, अभी ये आग कहां पे है? पहाड़ पे। पहाड़ के ऊपर धुआं है, धुआं मतलब आग है, तो मतलब पहाड़ के ऊपर आग है, ठीक है। तो न्याय प्रस्थान से हमारे लिए श्रुति प्रस्थान है भगवद गीता, स्मृति प्रस्थान भगवत, न्याय प्रस्थान है हमारा वेदांत सूत्र। तो आप देखेंगे हमारे ट्रेनिंग में तीनों चीज पढ़ा है, तीनों से आपको सिद्धांत की स्थापना करनी पड़ेगी, तब आप परफेक्ट आप कर सकते। परफेक्ट है, सिद्धांत परफेक्ट है और उसको अनुसरण किया जा सकता है। तो यह प्रस्थान है कि जो भी
आप बता रहे हैं उसका बेसिस क्या है, अथॉरिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है, वो साबित करनी है। ऐसा नहीं कि मेरे मन को आज जो भाया आज शिव जी की पूजा, बम भोले, कल ट्रम्प जी की पूजा, बाद में हम भगवान श्रुति बताते हैं, गीता बताते हैं, उपनिषद बताते हैं कि कृष्ण भगवान, भागवतम में लिखा है कृष्ण भगवान से, ज्ञान सूत्र साबित होता है जन्मादि से। तो तीनों द्वारा साबित किया जाता है कृष्ण की भगवान और कृष्ण की भक्ति करना ही हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य। ठीक है, समझ में आया यहाँ प्रश्न? तो यहाँ पे गीता से सुना है ना कि ब्रह्मन जो है वो भगवान से आकृति पर है। फिर इसी तरह नित्यो नित्यानाम चेतना से नाम होता है श्रुति ब्रह्मांड रिकॉर्ड कि अनेक चेतना वाले व्यक्ति हैं, चेतना नित्यों नहीं वो नित्य हैं, लेकिन एको बहुनाम, उसमें एक है जो कि सबको क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। एको बहुनाम यो विदधाति काम, सारी कामना का, सारी इच्छा का पूर्ति कौन कर रहा है, एक। तो इस तरह से क्या है, ये अद्वैत नहीं, अद्वैतवादी का सब एक है, जीव और भगवान सब एक नहीं, एक है जो कि बाकी सबको क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो सब कुछ एक नहीं। नेक्स्ट का अनुवाद देखिए, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म, मैं ही आधार हूं किसका, ब्रह्म ज्योति का। और क्या है ब्रह्म ज्योति, वह शाश्वत है, मरता नहीं, खत्म नहीं होता, इटर्नल है, और यह क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, जो आपका परम सुख है उसका बेसिस है। वो प्राप्त करने के लिए आपको क्या कहते हैं फाउंडेशन है, ठीक है, बेसिस है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जब तक आप ब्रह्म के स्तर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लिबरेटेड पोजीशन है, जो हमने बताया था कि आप 3 गुणों से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आप भगवान का भक्ति आपको प्राप्त नहीं हुआ, प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वहां से फिर क्या आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के यहाँ खाना खाने जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले प्लेट देगा, प्लेट नहीं रहेगा तो आप रखेंगे काम, तो दाल सब्जी भी चला गया, तो कुछ होना चाहिए ना जिससे कि आप रख के खा सकते हैं। ठीक है, तो वह ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म स्थिति। वो कैसे मिलेगा, जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, माम च योग अविचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणान संसिद्धिर्तेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। आप ब्रह्म स्थिति में पहुंच सकते हैं, कैसे, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करके, मतलब नित्य सिद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति करके। तो ये भगवान यहाँ बता रहा है। जितने को बोले आपको एक बस दे दीजिए ना, काफी है, ब्रह्मणु में प्रतिष्ठान, चुप बैठे। नेक्स्ट, तो ब्रह्म और हमने पहले भी डिस्कस किया था भागवतम से, फर्स्ट मैं बता नहीं करता तो सकता कि ये 3 तरीके जिनसे एक भगवान, अद्वैत भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान के रूप में उनको साक्षात्कार करते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई मान लीजिए मंदिर है, तो मंदिर में अलग अलग चीजें हैं, तो वो चीजें किसका है, वहां पर मैनेजमेंट कमेटी है वो देख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी में एक टेंपल प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो कि मेन पर्सन, उसके निगरानी में सब चल रहा है। तो ऐसे भगवान है, पर्सन है, उन्होंने सिस्टम बनाया है कंट्रोल करने का, नियंत्रण रखने का, और जितनी भी सब चीजें वो ब्रह्म का बना हुआ है, सर्व खल्विदम ब्रह्म, सबका स्रोत क्या है, ब्रह्म ज्योति। तो बहुत चीजें आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होता है, पहले व्यक्ति क्या समझता है, ईश्वर को ब्रह्म के रूप में जानता है। फर्स्ट स्टेप इन गॉड
रियलाइजेशन। जो सूर्य को जानना है तो सबसे पहले कैसे जानेंगे? सूर्य के प्रकाश को समझते हैं। सूर्य के प्रकाश को समझेंगे तो फिर धीमे धीमे हम क्या करेंगे, कहाँ से आ रहा है, लेकिन हाँ वो जो एक छोटा सा गोला है वो उधर से निकल रहा है, नहीं ठीक। फिर आपका जब आप और साक्षात्कार बढ़ेगा तो आप जानेंगे कि वहां पे कौन है, विवस्वान है, सूर्यदेव है। हाँ, 7 घोड़ों के ऊपर उनका वो चल रहा है, रथ चल रहा है। तो जब कॉस्मोलॉजी बताएंगे तो आपको तो डिटेल समझाएंगे, मॉडल में, ठीक है। तो ये उनके लिए छोड़ते हैं। तो समझिए वही चीज ही ज्योति जो है, सूर्य का वो ब्रह्म ज्योति है, और जो सूर्य का एक जगह स्थित है गोला, वो परमात्मा का रूप है। और परमात्मा के पीछे कौन है, वहां पे देखेंगे व्यक्ति है, भगवान। तो सबसे पहले आप ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म के रूप में देखते हैं, फिर परमात्मा, फिर भगवान। नेक्स्ट परमात्मा, उसके बाद जब आदमी बढ़ता है उसका रियलाइजेशन है कि परमात्मा है, हर जीव के हृदय में स्थित है। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, जो हमको पालन कर रहे हैं, हमको खाने दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको जो इच्छाएं हैं उसको कर रहे हैं, उसको परिपूर्ण करें। तो हर जीव हृदय में वो बैठे नारायण के रूप में, चाहे जो भी हो। तो यह जब हम जानेंगे तो हर जीव को हम अच्छे से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। वरना हम क्या सोचते हैं कि वो छोटा सा कीड़ा है, छोटा सांप है, या छोटा मनुष्य है, इसको हम दबा देंगे, इसको हम खत्म कर देंगे। नहीं, उसके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, और वहीं भगवान जो मेरे हृदय में बैठे हुए। तो इस तरह से हमें हर व्यक्ति को देखना है। फिर जब इससे आगे बढ़ेंगे आप, तब समझेंगे भगवान को। नेक्स्ट, तो वो क्या है, परम सत्य है। वो व्यक्ति कहते हैं, यहाँ देखिए वो कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, उनके पास कोई ना कोई गाय रहेगी। यहाँ देखिए कोई ना कोई, यहाँ पे तो मोर नहीं, हम इधर मोर दिख रहा है, ये मोर है, ठीक है। तो ऊपर भी यहाँ पे एक मोर है। तो भगवान अकेले नहीं रहते, भगवान अपने भक्त के साथ कुछ ना कुछ आदान प्रदान करते रहते हैं। अकेले नहीं खड़े हैं ब्रह्म ज्योति, पीछे से उनके लाइट निकल रहा है ऐसा नहीं। तो एक व्यक्ति है और हम भी व्यक्ति हैं, और भगवान हमारी इच्छा के अनुसार जैसा हम उनको सेवा करना चाहते हैं, और वैसे वो हमारे साथ आदान करने के लिए रेडी। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा था, तो वो बच्चे के पास कृष्ण हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको जहाँ खुजली हो रही थी, बच्चों को बहुत खुजली होती है, यहाँ का अलॉटमेंट हुआ, हर एक भक्त को एक गाय दी गई है सेवा करने की। तो भगवान को पता था कि उसको कहाँ काट रहा है, वहाँ जाके उसको सहलाते हैं, निकालते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम अगर अपने माँ से महसूस करो, तुम्हारे पास नहीं होगा। तो सुन के बछड़ा एकदम उसका हृदय पिघल गया। तो भगवान इतना पर्सनली बछड़े से क्या मिलने वाला है, लेकिन वो हर व्यक्ति, हर जीव को प्रेम करे। इसी तरह हर ग्वाल बाल के साथ, हर माता पिता के साथ पर्सनल हम नहीं कर पाते। हम एक साथ एक व्यक्ति को खुद सेवा कर पाते हैं, लेकिन भगवान हर जीव को हमेशा याद रखते हैं और उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हम है जो कि उनको बोलते, हम उनसे विमुख हुए। तो यह सबसे उच्चतम क्या साक्षात्कार है। नेक्स्ट, फिर गीता में भगवान बता रहे हैं 10वें अध्याय में, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकम स्थितो जगत। पूरा जो जगत है मेरे एक अंश में, मैं कितना बताऊं अपने बारे में। वैसे भगवान बहुत नम्र स्वभाव के हैं, कोई भी जो सत्य व्यक्ति होता है उसको बोलेंगे अपने बारे में बताओ, तो क्या बोलेगा, थोड़ा चीजें बताएगा, ठीक है। तो 10वें अध्याय में उन्होंने कुछ चीजें बताई कि इनमें मैं रुद्र हूँ, उसमें मैं शुक्राचार्य हूँ, यहाँ पर हूँ बृहस्पति हूँ। फिर आखिरी बोलते हैं क्या क्या सब जो ब्रह्मांड है मेरी एक फ्रैक्शन से, उसके बारे में मेंटेन करना। नेक्स्ट, तात्पर्य देखिए, व्हाट नीड इज देयर, क्या जरूरत है बताने की अर्जुन इतना डिटेल में। एक अंश से मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मैं परवेट में फैला हुआ हूँ और उसको
सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको बात कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये उनका परमात्मा स्वरूप है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यही है, ये महाविष्णु जी हैं सारे ब्रह्मांड में तो वह सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह प्लेनरी एक्सपेंशन, एक उनका जो आकाश पूरा का पूरा वो भौतिक जगत चला रहा है। हमको कुछ चलाना होता है, कुछ घर भी चलाना होता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, हमारा मंदिर है, 50 कर्मचारी और कितने सारे डिवोटीज एम्प्लॉय लग करके ना सेवा कर रहे हैं। और वहीं भगवान क्या है, सो रहे हैं, सोते सोते लोग ने दिलाना शाम दाकार मुझे विषय पद्मनाभम सुरेश, हम सो रहे हैं और आराम से मेंटेन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। मीटिंग कह रहे मैनेजमेंट मीटिंग, चलो चलो बुलाओ, सबको बुलाओ, सारे को बुलाओ वो 4 नंबर वाले को बुलाओ, कुछ काम नहीं कर रहे ज़्यादा जब कर रहा है। तो फिर जो भगवान के रूप में है, स्वयं श्री भगवान के रूप में, वो पूरे आध्यात्मिक जगत को मेंटेन कर रहे हैं। भौतिक जगत को परमात्मा के रूप मेंटेन कर, लेकिन स्वयं भगवान जो पूरे आध्यात्मिक जगत को मेंटेन कर। तो इसलिए स्तुति मंत्र में बता रहे हैं यहाँ पे इस मंत्र में कि पुषाम इज द अल्टीमेट मेंटेनर, जो हम सबका क्या कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। शरणागति में भी यह महत्वपूर्ण चीज है, शरणागति है कि भगवान हमारे गुप्त भ्रमण तथा ये महत्वपूर्ण है। बाकी सब जो 5 अंग है उसको सपोर्ट करते हैं। तो गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको ये श्लोक मिलेगा। तो जरूर लिखते हैं कि शरणागति क्या है, सर्वधर्म प्रदेश में क्या उस सपोर्ट तो वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको मिलेगा, वहाँ अच्छे से बताया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान हमारे मेंटेनर है। वही बात यहाँ पे ईश्वर ने लिखा है। तो कृष्ण सबको मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ देखिए सब प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। और ये जो धरती जिसको कहते हैं वह भी भगवान ने बनाई है। ये जो शरीर है इन सभी ग्वालों का वो भी भगवान ने दिया। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे भगवान को प्रसन्न करें। भगवान उनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं और वो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। सिर्फ यही है आध्यात्मिक जगत में, सिर्फ यही 2 नियम है। कृष्ण को प्रेम करो और कृष्ण से ईर्ष्या, बस, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट, तो नहीं पिछले और ये फोटो सेम ही है। तो भगवान जो है वो आनंद में, वो आनंद में, कहीं भी ऐसा नहीं ना टेंशन में, कैसे मेंटेन करें, कैसे वो कभी कोई टेंशन नहीं, हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं। उनके स्वरूप में मुस्कुराहट है। तो क्यों है, क्योंकि वो आनंद में होता है, साधु आनंद के स्वरूप है। नेक्स्ट देखिए इतनी सारी भगवान ने लीलाएं की। तो जब वृंदावन थे तो उन्होंने सारे के सारे लीलाओं को विस्तार पूर्वक दिखाया, प्रदर्शित किया, प्रकाशित किया। यहाँ तक कि जब वो छोटे बच्चे थे तब से, ठीक है, उनको लेकर जाते हैं नंद महाराज के घर रखते हैं, वहाँ पे आते पूतना का वध करते हैं, शक्तासुर का वध करते हैं, ठीक है, माता यशोदा के साथ प्रेम का वध करते हैं, फिर जाकर के माखन चोरी करते हैं, अनेक अनेक असुरों को मारते हैं। तो ये सब जो उनकी लीलाएं हैं क्या है, आनंद स्वरूप है, आनंद से भरी पड़ी है। तो यही किस लिए कर रहे हैं, हम सबको आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगासुर बकासुर, यहाँ देखिए बकासुर को मार रहे हैं। पल्लवासुर, ये सब जब 10वां स्कंद आएगा करीब 3 महीने बाद, तो हम सब ये हमको देखेंगे। तो ये सब क्या था उनके लिए, क्या था, बस ऐसे प्लेजर है, वो पास टाइम, बस खेल खेल में मार दिया उन्होंने। किसी को ऐसे फाड़ दिया, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया, खत्म हो गया, किसी को मार के फेंक दिया, वो खत्म हो गया, किसी का दूध पी लिया, वो मर गया, वो लेटे हुए एक पैर मार दिया, शक्तासुर खत्म हो गया, ठीक है। एक का गला पकड़ लिया, वो तृणावत था, उसका गला पकड़ लिया, लिटिल कृष्ण नहीं गिरेगा कृष्ण, पकड़ गला पकड़ मर गया। तो ये क्या है, उनके लिए बहुत आसान, कुछ उनको बाकी जो आता है ना, असुर को मारने के लिए बहुत पापड़ देने पड़े, राम जी को खूब युद्ध करना पड़ा, ठीक है, नरसिंह देव को
खंबे से फोड़ के बनाना पड़ा ना, वहाँ मंदिर को पैर बड़ा किया, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड फट गया, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा रूप लेना पड़ा। लेकिन यहाँ कृष्ण जो है वो बाल रूप में रह गए, सबका काम तमाम कर रहे, कुछ उनको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि कैसे वो स्वयं भगवान है, उनके परे कोई नहीं, वो सबके स्वरूप। छोटे रूप में भी वो ब्रह्मांड को कर ही सकते हैं। संविधान में अपने माता, भाई, बंधु सब के साथ नटखट माखन चूर की तरह उन्होंने सभी लीलाएं की। हाँ, और इससे उनके जितने भी पार्षद थे वो सब के सब हमेशा प्रेम में और आनंद में। तो यह भगवान का लीला जो है उनको आनंद देने के लिए था। भगवान सिर्फ अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, तो भगवान ये जो लीला कर रहे हैं सब अपने पार्षदों के लिए थे, और उन्होंने इसलिए भी किए जो ज्ञानी लोग तो क्या कर रहे हैं, उनको भी करने वाले लोगों को भी क्या कर रहे हैं, वो आकर्षित कर रहे हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स ऑलमोस्ट डन। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बात की जाए, अगर कुछ प्रश्न है, थोड़े 2-3 मिनट हैं, देखिए अगर प्रश्न आए तो देख सकते हैं, लेंगे। तो हमने आज देखा 14वां 15वां श्लोक, 15वां श्लोक अभी थोड़ा बाकी है, अगले सत्र में हम और लेंगे, और थोड़ा पहले का रिवाइज करेंगे क्योंकि आज की क्लास में आवाज़ कम आ रहा था। तो हमने देखा कैसे अगर हमको जैसे विद्या और अविद्या दोनों को सीखना है, वैसे ही संभूति भगवान के बारे में, उनकी नाम रूप गुण लीला, और इस ब्रह्मांड के बारे में विनाशम, ये जो क्षणभंगुर है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और 15वें श्लोक में देखा कि कैसे भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के कृष्ण से ही आया है, उसके ऊपर आधारित है, परमात्मा उससे आगे का स्तर है साक्षात्कार का, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान को स्वयं भगवान के रूप में जानना। बोलिए। When there is no time in Dham, then how Nitya Leela happens there? How Krishna performs Leela in Bal Roop, Govinda Roop and Kishore Roop in Golok Dham? तो यह कृष्ण भगवान की जो लीला है वो भगवत धाम में कैसे होती है, अगर वहाँ पे समय नहीं है, भगवान कैसे पवन रूप और कैशोर रूप ये प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि वहाँ पे समय नहीं है, समय है, लेकिन वो काल क्या है, वह भक्तों के ऊपर या भगवान के ऊपर नियंत्रण नहीं करता है, जिस तरह से यहाँ पे नियंत्रण होता है हमारे ऊपर। वो काल वहाँ पे उनको मदद करता है सेवा करने में। जैसे जब रात्रि समय हो जाता है तो सब सो जाते हैं, तभी तो भगवान जाके रासलीला करेंगे, ठीक है, सुबह होगा तभी तो चल जाएंगे, ठीक है। तो यह समय क्या कर रहा है, वहाँ पे भगवान का दास है, वो भगवान की लीलाओं में मदद कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस ब्रह्मांड के परे जगत है, गोलोक धाम है, वहाँ पे भगवान सिर्फ कैशोर रूप में, और जो उनकी बाकी बचपन का लीला है और पौगंड लीला है वो भौम वृंदावन करते हैं, जो कि इस भौतिक जगत के अंतर्गत होता है। तो अगर वहाँ के जो पार्षद है उनको वो लीला का स्मरण करना है, देखना है, तो वहाँ से वो गोलोक वृंदावन से गोकुल वृंदावन आते हैं। तो दो शब्द हैं, एक है गोलोक, ठीक है, और दूसरा है गोकुल। ठीक है, वृंदावन में ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ लीजिए, ठीक है। तो गोलोक वृंदावन क्या है, इस भौतिक ब्रह्मांड के, महाविष्णु के जो पूरा महातत्व उसके परे जो ब्रह्मांड, ठीक है, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में, जगत में, वहां पे जो गोलोक है वो है। और ये गोकुल कहा क्या है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन बोलते हैं। तो इसी तरह हर भौतिक ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ऐसा जगह है जहाँ कृष्ण की लीला होती है। तो वहां पे आपको बचपन से लेकर के कैशोर तक की जो लीलाएं वो होती रहती है।
और यहाँ पे सिर्फ कैशोर रूप में जो लीला है वो होती। तो इस तरह सभी जो समय है वो भगवान लीला में वर्क करता है। अभी समय पूरा हो गया, तो आप प्रश्न भेज दीजिए, हम अगली बार लेंगे। और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, हमने कल मैसेज भेजा था, और भी अगर प्रश्न तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी सप्ताह, इसके बाद विषम निषद समाप्त हो जाएगा और एग्जाम होगा। तो जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या डायरेक्टली मेरे नंबर पे आप भेज सकते हैं। नंबर पे भेजेंगे